मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां सपने लहरों की तरह आते हैं, कभी शांत कभी तूफानी। लेकिन इन्हीं लहरों के बीच समुद्र के किनारे खड़ा है एक मंदिर, जो सिर्फ आस्था का नहीं, चमत्कार का प्रतीक है। कहानी कहती है कि इसी मंदिर ने वह किया जो इंसान नहीं कर पाए, समुद्र को शांत, शहर को सुरक्षित और मुंबई को एक बनाया। यह महालक्ष्मी मंदिर की दिव्य कथा। आज जो मुंबई है, वह एक समय 7 द्वीपों का समूह थी। द्वीपों के बीच खाड़ियां, दलदल और समुद्र का पानी, मानो धरती और पानी के बीच एक संघर्ष। द्वीपों को जोड़कर एक विशाल शहर बनाने का सपना ब्रिटिश शासन ने देखा, लेकिन समुद्र वह किसी के अधीन नहीं होता, और आगे आने वाली कहानी यही साबित करती है। 1780 के दशक में ब्रिटिशों ने एक बेहद साहसिक परियोजना शुरू की, हॉर्नबी वेलाग। इसका उद्देश्य था समुद्री पानी को रोककर द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ना। लेकिन समुद्र हर बार दीवार तोड़ देता था। दिन में जो बनता, रात में समुद्र उसे बहा ले जाता। थकान, हार और निराशा के बीच एक रात एक इंजीनियर ने दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में 3 देवियां प्रकट हुईं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। उन्होंने कहा, हमें समुद्र के इस तट पर स्थापित करो। हमारी उपस्थिति से समुद्र शांत होगा। अगली सुबह समुद्र किनारे 3 मूर्तियां मिली, जैसे समुद्र ने स्वयं उन्हें बाहर उगला हो। जब मूर्तियों को ऊंचे स्थल पर स्थापित किया गया, तो अद्भुत घटना हुई। दीवार का निर्माण दोबारा शुरू हुआ, और इस बार समुद्र ने प्रतिरोध नहीं किया। यही वह क्षण था जिसने मुंबई के इतिहास का मार्ग बदल दिया, क्योंकि यदि हॉर्नबी वेलार नहीं बनता, तो आज का मुंबई शायद अस्तित्व में ही नहीं होता। साल 1831 मुंबई तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। इसी समय प्रसिद्ध व्यापारी धकजी दादाजी ने महालक्ष्मी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। धकजी न केवल व्यापारी थे, वे समाजसेवी, दानवीर और धर्मनिष्ठ भी थे। उन्होंने मंदिर का स्वरूप मजबूत, सुंदर और समुद्री हवाओं के अनुरूप बनाया। आज हम जो भी देखते हैं, वह उन्हीं के प्रयासों की देन है। महालक्ष्मी मंदिर में 3 देवियां एक साथ विराजमान हैं। महालक्ष्मी समृद्धि और धन की देवी, महासरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी, महाकाली शक्ति और संरक्षण की देवी। तीनों की एक साथ उपस्थिति मुंबई की पहचान से मेल खाती है। धन, ज्ञान और शक्ति। महालक्ष्मी की मूर्ति अपने हाथों में कमल धारण करती है, शुद्धता, उन्नति और दिव्यता का प्रतीक। नवरात्रि में यहाँ का श्रृंगार अविश्वसनीय होता है। सोना, चांदी, मोती और रेशम। भक्तों की भीड़ लहरों की तरह उमड़ती है। एक अनोखी बात है, मंदिर का सीधा सामना समुद्र से है। देवी का स्थान, समुद्र का स्वभाव और मंदिर की दिशा एक दिव्य संयोग की तरह महसूस होती है। लोग कहते हैं, यह सिर्फ वास्तु नहीं, अस्तित्व की ऊर्जा है। नवरात्रि के दौरान मंदिर अलौकिक चमक से भर उठता है। किलों की तरह रोशनियां, फूलों की महक, ढोलनगारों की धुन। भक्त कहते हैं, देवी इस समय सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। दिवाली पर मंदिर में सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं, मानो समुद्र के ऊपर सोने का आकाश उतर आया हो। ये हर सुबह यहाँ घंटियों की आवाज से दिन शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि मुंबई में नया व्यापार शुरू करने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, यह लोगों की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों का केंद्र है।
महालक्ष्मी मंदिर सिर्फ एक कथा नहीं, यह इतिहास है, यह आस्था है, यह मुंबई की धड़कन है। समुद्र जिसने कभी शहर को रोकने की कोशिश की, आज उसी समुद्र के सामने देवी महालक्ष्मी की कृपा से मुंबई गर्व से खड़ी है। और शायद यही कारण है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, मुंबई की आत्मा है। जब भी आप मुंबई आए, समुद्र की दिशा में देखें, शायद आपको भी लहरों में देवी की मुस्कान दिखाई दे। HJ टेम्पल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और मंदिरों की अद्भुत कहानियों से जुड़ जाएं।